क्वेश्चन में जो रेशो पूछी गई है वो कल वाली रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इनटू 100। दो चीजों पे फोकस करना है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे के सारे एक्सपेंस माइनस कर दो, इनकम प्लस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फोकस करो पहले तो, चेक करो क्वेश्चन में क्या नेट सेल गिवन है। आपको चाहिए जीपी। जीपी निकालने का फॉर्मूला है सेल माइनस कॉस्ट। कॉस्ट निकल सकती है क्या? इसकी हेल्प से निकाल सकते हो अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चेक कर लो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नहीं। ऑपरेटिंग बस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रहने दो, अपॉन में नेट सेल 90%, यानी ये वाला 100 आ जाएगा यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है। सेल 25 लाख ऊपर, 10 से 10 का 22,50,000 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ चुकी है तो जीपी निकल सकता है। जीपी का फॉर्मूला नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि 25 लाख है सेल, ये आपके पास आ जाएगा 2 लाख। जीपी आया है। जीपी नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, जीपी में से जितने भी एक्सपेंसेस सब माइनस कर दो और जो इनकम है वो प्लस कर दो। जीपी आपके पास निकला 2,50,000। चेक करो एक्सपेंस कौन कौन से हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस, जितने भी ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, सब माइनस करने होते हैं। ये भी माइनस करो, ये भी माइनस करो, 25,000 भी माइनस करो, 30,000 भी माइनस करो। अगर कोई इनकम है तो प्लस कर दो। इनकम है, इन्वेस्टमेंट से इनकम आई है 40,000, कुछ ना लिखा तो पेड ही होता है। लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है। 40 माइनस 30 10, 25 में से 10 माइनस का 15, 250 माइनस 15, 2 लाख 235,000। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट 235, नेट सेल आपके पास गिवन है 235, नेट सेल 25 लाख इंटू 100। 20 से 20 कट, 30 से 25 बचा, 9.4%। तो मेन आपका ऑपरेटिंग रेशियो से कॉस्ट निकली, कॉस्ट से हमने जीपी निकाला, जीपी से हमने नेट प्रॉफिट निकाला। हटा दें। नेक्स्ट जो लास्ट फॉर्मूला आया है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 73 में, क्वेश्चन में पूछा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, आरओआई। फॉर्मूला तुम पहले ऐसे कर चुके हो, ऐसे वाला फॉर्मूला याद आएगा तुम्हें, बताना किस रेशो में किया था। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, यहां तक तो किया तुमने। इसमें एक्स्ट्रा आया डिविडेंड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। याद है ये वाली चीज कहाँ आती थी? कल टेस्ट है, कुछ नहीं पढ़े अभी तक। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। कैपिटल एम्प्लॉयड आया था नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो में, जिसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड देते थे। वही वाले थे, नहीं दोनों फॉर्मूले कर चुके हैं, बस आपको फॉलो ही करना है बस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का फॉर्मूला याद करो, कुछ क्या करता, प्रॉफिट दिया होता था इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट, ये करते थे हम। चेक करते हैं क्या दे रखा है इसमें। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, आपको चाहिए बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देने के बाद वाला प्रॉफिट है ये वाला है। इंटरेस्ट आप इसमें अगर ऐड कर दो तो बिफोर इंटरेस्ट भी आ जाएगा। ऐड करो इसके अंदर इंटरेस्ट। चेक करो कुछ लोन लोन तो नहीं लिया हुआ इसमें। लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% पे लिए है, 5 लाख का 10%, 3 लाख तो आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दूसरा फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। चेक करो इसमें से कौन सा लगाओगे। शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, इन दोनों को प्लस कर लो, 13,70,000। नॉन करंट लायबिलिटी को प्लस कर लो, 1 2 5 लाख 19 लाख। फॉर्मूले में पुट कर दो, नेट प्रॉफिट निकाला तुमने 3 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 19,50,000 इंटू 100। 40 से 40 कट, 5 6 है 30, 200 डिवाइड बाई 13, 116 पॉइंट समथिंग आ रहा है। चेक करना स्टेटमेंट सही है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। 13 नहीं नहीं यार,
70 के हिसाब से 13 5 हाँ ठीक है, 70 बचा, 13 5 65, फिर 50 बचा, 13 3 39, फिर 11 इतना ही है। दूसरा फॉर्मूला क्या था वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बस लास्ट रेशियो यही है वाली, इसी टाइप की रेशियो और तो कुछ है नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला टिप्स रखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कौन में, कैपिटल एम्प्लॉयड। बिफोर टैक्स निकालना है क्योंकि इसमें क्या गिवन है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर टैक्स निकालना हो तो प्रॉफिट दिया होता है आफ्टर टैक्स वाला इनटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट। प्रॉफिट कितना गिवन है, 1 लाख, 100 टैक्स रेट कितना है, 100 - 50। इंटरेस्ट ऐड कर दो इसके अंदर, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 10%। 4 लाख का 10, 40 लाख का 10% नहीं, 4 लाख का है 240। ये तो आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ क्या क्या लोगे इसमें। टोटल एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी का है 2 लाख, 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख। ROI निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 10 लाख टोटल एसेट्स माइनस 2 लाख करंट लायबिलिटी 8 लाख। फॉर्मूला पुट कर दो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 240, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख इंटू 20 से 20 कट, 30 से 30 कट, 8 3 24। चेक करो आ रहा है, 8 लाख रुपीज इन्वेस्ट करो, 30% की रिटर्न पाओ। जितनी ज्यादा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट उतनी बढ़िया होगी कंपनी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ इसमें क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा फॉर्मूला लगेगा। टोटल एसेट्स माइनस, टोटल एसेट्स निकाल सकते हो, करंट लायबिलिटी 350 में से 50 माइनस कर दो, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। इसमें नेट प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, नेट प्रॉफिट ही गिवन नहीं है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो दूर की बात है। नेट प्रॉफिट निकालना है तुमने, अब क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालते समय हम सारे एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट भी माइनस कर देते हैं, टैक्स भी माइनस कर देते हैं, तो फिर वो बन जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट निकालते समय हमें कौन सा चाहिए, बिफोर वाला। अब बिफोर निकालने के लिए हम इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे ना टैक्स माइनस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कौन सा आ जाएगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पर प्रॉब्लम क्या है, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट का अभी क्या था, इससे पहले वाले फॉर्मूले में ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे के सारे एक्सपेंस माइनस करो, देखना ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या ग्रॉस प्रॉफिट का, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ, नेट सेल तो पक्का होगी इसमें, ये रही। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक ही फॉर्मूला करते आ रहे हैं बचपन से हम, काफी ज्यादा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 40, नेट परचेज, ये रही। रिटर्न आउटवर्ड तो नहीं है, नहीं है। नेट परचेज है 6 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से लोगे, कैरेज इनवर्ड लोगे, कोई नहीं। और कैरेज इनवर्ड वेजेस है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक चेक करो, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 55,000, 5 लाख। जीपी बता दो क्या होगा फिर, नेट सेल में से, नेट सेल कितनी है 7 लाख में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो 1 लाख। जीपी आ गया, आपको चाहिए वो नेट प्रॉफिट जिसमें से ना तो इंटरेस्ट माइनस किया हो ना ही टैक्स माइनस किया हो। कहते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जीपी में से सारे एक्सपेंस माइनस कर दो। जीपी आया है 1,05,000, एक्सपेंस माइनस करो। ये तो हम कर चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये रह गया कितना, ये इंटरेस्ट। ये माइनस मत करना, वैसे तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस करना होता है, पर अगर ये माइनस कर दिया तो ये प्रॉफिट आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा, और हमें कौन सा चाहिए कि पहले माइनस करोगे फिर दोबारा ऐड करना पड़ेगा, तो क्यों माइनस कर रहे हो, है ना। तो ना तो इंटरेस्ट माइनस करो ना ही टैक्स माइनस करो, तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट आएगा जो कि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम कह सकते हैं कि ये वो नेट प्रॉफिट है, ना तो इसमें से हमने अभी टैक्स पे किए ना ही इसमें से अभी हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 75,000 यानी ROI का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 75,000 अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख इंटू 100, 20 से 20 कट, 30 से 30, 25% की रिटर्न आई है। 3 लाख रुपीज लगाकर हम 25% की रिटर्न कमा रहे हैं। ठीक है जी, बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो पूछा क्या है।
ये टॉपिक तुम्हारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर है, एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टॉपिक है उसमें, मतलब ना उसमें भी है ये। पूछा गया पहले लास्ट में पढ़ना, शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। शेयर होल्डर को कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। उस प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट देती है, क्या देती है, फिर देती है टैक्स, फिर जो बचता है वो सारा किसका होता है, शेयर होल्डर का। तो आपको चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या पता लगाने के लिए कि शेयर होल्डर के लिए कितना पैसा बचा है। तो क्या चाहिए हमें, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चेक करो क्या क्या गिवन है इसमें। ये क्या है, 30 लाख का लोन लिया और बिजनेस में लगा दिया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों ही तो आती है। लोन भी तो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। लोन लिया, पैसा बिजनेस में लगा दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट गिवन है आपके पास। सबसे बड़ी बात है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू, ये आपके पास गिवन है 25%, ये 100 नीचे आ गया। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 30 लाख। ये 30 लाख ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, 30 लाख का 25% आ जाएगा, 7 लाख। नेट प्रॉफिट, ये मेरी हमारी कंपनी है, ये हमें प्रॉफिट हुआ है, हमें देखना है कि इसमें से शेयर होल्डर को कितना देना है। इस प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देने के बाद क्या दिया जाएगा, टैक्स। फिर जो बचेगा वो किसका होगा। तो इस प्रॉफिट में से 7,50,000 में से पहले तो इंटरेस्ट दो, चेक करो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा हमें। 30 लाख का लोन लिया था, 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये रहा 12%, 30 लाख का 12% बना 3 लाख, 390 बचा। 390 में से गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, टैक्स कितने परसेंट है, इसका 40% निकालोगे वो आएगा 1 लाख। तो जो बचा शेयर होल्डर के लिए, जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये इसको बोले नेट गेन टू किसको। ये था तुम्हारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और ये था चैप्टर का अंतिम भोग पड़ चुका है, ठीक है।